बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो कोई परेशान है या किसी तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उसे अपने रहमत से और करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सफाई के कामों से, और यहाँ से मैं डाइनिंग टेबल हटा रही थी, और मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर यहाँ से डीप क्लीनिंग करनी थी, सारा घर वॉश करना था। तो इन्हीं घर के कामों से आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। छोटी ईद पर जब मैंने इस टेबल का कवर चेंज किया था तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वाइट कलर का। मैं अक्सर अपनी टेबल पर वाइट वाला कवर ही बिछाती हूँ, तो कभी कभी ज़्यादा कलर्ड वाले आ जाते हैं, लेकिन मुझे वाइट अच्छा लगता है क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई चीज़ काफ़ी इन्हेंस होकर नज़र आती है। तो शुक्र अल्लाह का कि इस मरतबा मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट डाली हुई थी, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी हद तक बचत हो गई है। वरना लास्ट टाइम जब मैंने वाइट वाला डाला था वो मेरा आया भी बहुत कॉस्टली वाला था। उसकी बहुत ही प्यारी क्रोशिया वाली चौड़ी लेसेस होती थी उसके चारों तरफ। उसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट नहीं बिछाई थी, तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी गंदा हो गया था, और उसके स्टेन्स जो हैं वो किसी तरह भी रिमूव नहीं होते थे। तो अगर हम टेबल कवर यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट तो बहुत ज़रूरी होती है बिछानी। बस ऑलमोस्ट क्लीनिंग और वॉशिंग वाला काम यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका था। वापस जो चीज़ें थी वो मैंने नेक्स्ट डे अपने ठिकाने पर लगाई थी जाकर, क्योंकि उस दिन मुझे और भी बहुत सारे काम थे। तो क्लीनिंग का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे कीमे वाले पराठे। क्योंकि स्टार्ट में गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ भी खाने का किसी का दिल नहीं करता था, और जब नई नई कुर्बानी हुई होती है तो बच्चे ज़रा कम कम ही चीज़ें खा रहे होते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा वक्त गुजरता है ना, तो बच्चों को अच्छा लगने लगता है मीट। तो फिर रात को ही मैंने मीट को फ्रीज़र से निकाल कर रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, ताकि वो सुबह तक डीफ्रोस्ट हुआ हो और मैं उसका कीमा बनवा सकूँ। तो यहाँ पर तैयारी मैंने सारी करके रख ली थी। मीट को मैंने बास्केट में डाला हुआ था ताकि उसका पानी सारा ड्राई हो जाए, और इसके अलावा प्याज वगैरह कट कर लिए थे, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना वगैरह। मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई कि धनिया और पुदीना मैंने बीच में साथ ही पिसवा दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, चीज़ें तैयार करके रखने का मकसद ये था कि ख़ुद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि घर में आप इसे चॉप करें, क्योंकि मेरे पास चॉपर भी छोटा वाला है, तो बाज़ार से ज़रा बहुत अच्छा सा कीमा निकल आता है। तो बस मैं अपने हस्बैंड को भेज रही थी यहाँ पर ये सारा सामान देकर कि वो इसको पिसवा कर ले आएँ। मैं इसके अंदर सिर्फ अदरक यूज़ करती हूँ, लहसुन इसमें नहीं डालती। डालने में वैसे कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन मैंने इसके साथ और भी 2-3 चीज़ें बनानी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अदरक ऐड कर लेती हूँ। तो जो लहसुन का पेस्ट होगा वो बाद में मैं ख़ुद भी ऐड कर सकती हूँ। लेकिन कीमे वाले पराठे हों या कबाब वगैरह हों, उसके अंदर मैं सिर्फ अदरक ही इस्तेमाल करती हूँ, उसमें लहसुन नहीं डालती। क्योंकि अगर हम प्रोफेशनली भी देखें, जैसे बाहर लोग बना रहे होते हैं कबाब वगैरह, तो उनकी ऑथेंटिक रेसिपी जो होती है वो यही होती है कि उसके अंदर वो सिर्फ जिंजर यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ नहीं करते। इसके अलावा इसके अंदर जो मैं मसाले शामिल करने लगी हूँ ना, उसके अंदर है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, अनारदाना। अनारदाना भी कूट कर ही डालना है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुंह में आता हुआ। इसके अलावा इनमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें 2-3 चम्मच ही ऐड किए थे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाला पानी होता है वो ड्राई हो जाए। और सबसे एंड पे मैंने हाथ से कूट कर डाला है इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, तीनों को मैंने पीस के भी डाला है। और ज़ीरा और अजवाइन जो है मैंने साथ में थोड़ी साबुत भी डाली है। सूखा धनिया साबुत इतना ज़्यादा मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने उसे कूट कर डाला है। उसे ताज़ा ताज़ा कूट कर डाल लेना तो मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर सारा सामान जो है वो तैयार होकर आ गया है। कीमा भी बनकर आ गया है। उसके अंदर 80% कीमा और 20% फ़ैट भी साथ शामिल किया है, आपको इसमें नज़र आ ही रहा होगा। तो खैर, जितना कीमा मुझे चाहिए था पराठे बनाने के लिए उतना मैंने इसमें से ले लिया है। साथ उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है, चॉप हुआ हुआ। उसका मैंने पानी सारा निचोड़ दिया था। पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वरना मिक्सचर जो है वो आपस में स्टिक नहीं करता, जुड़ता नहीं है। और सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे प्लेट में, वो सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसकी बहुत ही अच्छी सी हम लोगों ने कर देनी है मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद ना मैंने इसकी छोटी सी एक पैटी बनाकर फ्राई करके देखी थी कि इसमें नमक मिर्च सब मुनासिब है या नहीं। तो थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी लगे तो इस तरह से बनाकर खा कर चेक करें, तो तभी पता चलता है कि इसमें मसाला किस तरह का है। तो फिर मैंने नमक थोड़ा सा कम था तो बाद में और ऐड कर दिया। और इसी दौरान जो है ना, खुशबू सब घर वालों को जाने की देर थी, तो सबको मुझे तवे पे टिक्कियाँ बनाकर देनी पड़ी। कीमे वाले पराठे की जो पार्टी होनी थी उससे पहले ही एक पार्टी इन्होंने और लगा ली। कीमे को देखकर मुझे हैरत ही हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ये चॉपर में से निकला है, क्योंकि उसकी एक डिफरेंट शक्ल होती है जो कीमे वाली मशीन में से निकलता है। और वैसे भी ये सिंगल टाइम निकलवाया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा स्टिकी होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज़बरदस्त किस्म का चॉप होकर किस तरह आया है। वरना बाज़ार से एक मरतबा अगर कीमा निकलवाया हो
तो उसे दोबारा एक मरतबा घर के चॉपर में भी चॉप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो बारीक होता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा सारा मिक्स हुआ था। तो यहाँ पर हमारे लिए तैयार हो गया है मज़ेदार किस्म का गर्मा गर्म कीमे वाला पराठा। साथ मैंने प्याज, टमाटर और पुदीने की सलाद बनाई है, और साथ में जो पुदीने की चटनी होती है वो वाली। मुझे ये सैलड के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो बाकी सारा कीमे का मिक्सचर बचा था उसकी मैंने इस तरह से पैटीज़ बना कर रख दी हैं फ्रीज़र में। तो बाद में बच्चे जो हैं वो खुद ही फ्राई कर करके इंजॉय करते रहे बाकी के दिनों में। हम लोग ये जो तवे पे फ्राई करते हैं ना कीमे की टिक्की बनाकर, तो हम लोग इसको हमेशा फ्रेश ही बनाते थे, लेकिन इस मरतबा मैंने ज़्यादा पैटीज़ बनाकर रख दी थी फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में। तो ये फ्रीज़ हो जाती है ना जिस वक्त, तो आप इसको जिस वक्त चाहे निकाल के फ्राई कर लें, जिस तरह हमने शामी कबाब फ्रीज़ किए होते हैं। तो ऐसे काफ़ी आसानी रहती है, बच्चे उसे बर्गर्स में लगा लेते हैं, सैंडविचेस बना लेते हैं, वैसे ही खानी हो खाली तो वैसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह पराठा बना था, नमक मिर्च इतने मुनासिब थे इसके, और इतना सॉफ्ट अंदर से कीमा बना था। सॉफ्ट उसी वक्त बनता है जब इसके अंदर जो फ़ैट है ना उसका रेशो आप सही रखें। तो हमेशा कीमा 80% होना चाहिए और फ़ैट जो है वो होना चाहिए 20%। माशाल्लाह किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, कोई कुछ नहीं, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसमें लेयर लग गई थी कीमे की, और गल भी जाता है आराम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया इसे। फिर ये उसके 2-3 दिन के बाद का क्लिप है। मेरे इन लॉज़ की दावत थी मेरी तरफ, तो सब लोग आने वाले थे, तो हम लोगों ने रख लिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था उस दिन, तो हम लोगों ने रख लिया साथ में बारबेक्यू, और मैंने रान रोस्ट की थी और साथ बनाए थे अरेबियन राइस। तो वीडियोस बनाने का तो उस दिन कोई हाल ही नहीं होता जिस दिन आपके घर पे गेस्ट आए होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ टाइम पे परफेक्टली तैयार करनी पड़ती है, और जब आपने वीडियो शूट करनी होती है तो एक ही रेसिपी जो आधे घंटे में बननी होती है वो 3-4 घंटे लग जाते हैं बनने में। तो मुझे दिल ही दिल में अफसोस भी हो रहा था कि मेरा व्लॉग जो है वो दावत का इतना अच्छा शूट हो जाता अगर हम प्रॉपरली हंगामी हालत में अगर हम लोग ना करते बारबेक्यू। अगर पहले से प्लान होता तो आप समझ सकते हैं कि कितना इजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि मेरी बेटी ने मुझे कहा, मामा आप फ़िक्र ना करें, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्लिप्स लिए हैं। तो फिर बस मैंने इन सारी क्लिप्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और इसी व्लॉग में शामिल कर दिया है। शुक्र है कि वीडियो शूट करने में अब थोड़ा सा हाथ साफ़ है मेरी बेटी का, वरना ये लोग इतनी ज़्यादा हिला हिला कर वीडियो बनाते हैं कि दिल ही नहीं करता वो वाले क्लिप्स ऐड करने का जो बच्चों ने शूट किए होते हैं। मसाले मैंने इसलिए कि जल्दी जल्दी में लगाए थे और थोड़ी थोड़ी देर ही मैरिनेट हुए थे, तो मैंने इनको लगा दिया था शान का ही सीख कबाब मसाला और साथ इसमें उसी का ही तिक्का मसाला। बस दही में शामिल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सिरका वगैरह और नींबू डाल के, और वो मसाले के बॉक्सेस डाल के मैंने बना दिया था। रान की अगर आप रेसिपी देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पे कंप्लीट रेसिपी मौजूद है, मैं उसका लिंक भी आई बटन में दूंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया और स्टीम किया, तो उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। है तो वैसे वो 1-2 साल पुरानी वीडियो, लेकिन मेथड मैं जो हमेशा सेम ही फॉलो करती हूँ। और राइस तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बने, हालांकि मैंने सिंपल मसाले डालकर घर के तो बनाया था, फिर भी काफ़ी अच्छे और खुशबूदार चावल बने थे। इसके अलावा मीठे में ट्राइफल बना लिया था, जो कि बाद में किसी ने भी नहीं खाया, वो इसलिए कि इतना ज़्यादा माशाल्लाह सब फुल थे कि मीठा जो है ना नेक्स्ट डे ही भी खाया गया। बस सब लोग माशाल्लाह खा के फ़ारिग हो गए हैं। इसके बाद अब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे और अपने लिए लेकर आ रहे हैं कि अब हमारे खाने की बारी आ रही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत हो गई, सब ने इतना एंजॉय किया, बहुत सारे प्यार मोहब्बत और दुआएं दी सब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। 2000 years later. बाकी ये है कि लवाज़मात जो होते हैं साथ में सैलड, रायता और इमली की चटनी वगैरह, वो भी सब मैंने बहुत क्विकली बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी हेल्प कराई, तो बस इस तरह से बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है माशाल्लाह। और ईद भी असल में उसी दिन होती है जिस दिन सब बहन भाई मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन बहन भाई इकट्ठे होते हैं उसी दिन वो ईद होती है, वही ईद का दिन होता है। हम लोग तो इतना ईद पे इंजॉय नहीं कर पाते जितना बात की इस तरह की दावतों में हम इंजॉय कर लेते हैं। खैर यहाँ पर हरम की ममानी ने हरम को कुछ गिफ्ट भेजे हुए थे जिसकी वो अनबॉक्सिंग कर रही है, जिसमें एक बहुत ही प्यारा था सिपर और दूसरा था ये वाला मग, और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। और बच्चों का तो आपको पता है कि बच्चे कितना खुश होते हैं गिफ्ट्स लेकर। तो आजकल हरम के फेवरेट बने हुए हैं ये, पानी भी पीना है तो इसमें पीना है, और अगर चाय भी पीनी है तो इस वाले मग में पीनी है। बस यही होती हैं बच्चों की प्यारी प्यारी खुशियाँ। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और दिल थोड़ा सा बड़ा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, यकीन करें इसके कोई पैसे नहीं लगते। फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।